भारतीय जनता पार्टी जीतेगी सिर्फ एक या दो सीटें। कर्नाटक में सौरभ, मैं आपको और स्पेसिफिक बताऊं, मेरे पहले हिसाब से में दो जो सीट चुनाव हुआ था मिलेगी। कर्नाटक में, देवेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं कर्नाटक में मैं आपको और स्पेसिफिक बता दूं, पहले फेज में जो चुनाव हुआ है कर्नाटक में, उनमें से बीजेपी 4 सीट, दूसरे फेज में जो चुनाव हुआ है उनमें से 1 सीट, ये उसका घाटा होगा। घाटा 5 टोटल 5 इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। 6 सीट का घाटा है। 5 सीट का टोटल 5 सीट है। दूसरी एक और चीज सौरभ आपको बताऊं, मैं कांग्रेस पार्टी के लिहाज से एक देखिएगा, वो तो बोला जा सकता है क्योंकि 19 सीटें कांग्रेस अच्छी स्थिति में दिखेगी अपनी जीत, ये पिछली बार 14 नुकसान वाली दिखेगी। देखिए, कर्नाटक की राजनीति में चूंकि ऐसे लग रहा है कि चूंकि विधानसभा चुनाव में जीत गए तो बड़ा अच्छा होगा कांग्रेस के लिए, और ये स्वाभाविक है, ऐसे दिखना भी चाहिए। लेकिन मैं जो कर्नाटक देख पा रहा हूं और अलग अलग लोगों से वहां जो बातचीत हुई, फर्स्ट टाइम इन कर्नाटकाज पॉलिटिकल हिस्ट्री लिंगायत और वोक्कलिगा कई सीटों पर एक साथ जाकर वोट कर रहे हैं। नंबर बताइए, नंबर मुझे भारतीय जनता पार्टी वहीं खड़ी दिखती है, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। 25 प्लस 1 थी, एक निर्दलीय जीती थी जो बाद में वोक्कलिगा ने मुझे लगता है वहीं भारतीय जनता पार्टी खड़ी। मुझे लग रहा है डीके सुरेश हार रहे हैं, मुझे लग रहा है जीत रहे हैं, मेरा अनुमान है मेरा। ये अभी तो नंबर आएगा। खाता भी नहीं खुले। अरे कांग्रेस की सीटें बताइए, कांग्रेस की सीटें बताइए, कांग्रेस की सीटें कर्नाटक कांग्रेस टोटल ओवरऑल कांग्रेस मुझे लग रहा है सिर्फ 55 के ऊपर नहीं जाएगी कांग्रेस। 55 सर, मुझे लगता है 80 और 95 के बीच में। 80 से 95। मैं आपको बता रहा हूं कि 19 बढ़ेगी, 14 घटेगी। 19 से 2019 से ज्यादा 2019 से ज्यादा 2019 के चुनाव से ज्यादा कांग्रेस की जो सीटें थी उनमें से 19 ऐसी सीटें आ रही हैं जहां वो जीत रहे हैं और अतिरिक्त, लेकिन पिछली बार जो जीते थे उनमें से 14 हार रहे। तो 5 ऐड करेंगे ना, 5 ऐड करेंगे, 57 सीट वोट दिया, 57 सीट कांग्रेस को। हाँ बताइए। मेरा ये मानना है कि 58 से 58 से 60 सीट्स जो है कांग्रेस के आसपास, इसके आसपास 55 के ऊपर नहीं जाएगी सर, मुझे नहीं लगता 55। केरल में 4 हारेंगे, पंजाब में 6 हारेंगे। सब कुछ यार सब वही बताएंगे, तुम कब बताओगे? 6:30 भावेश कब बताओगे भावेश? ईसीआई की उससे गाइडलाइन से बंधे हुए हैं। मैं और आप जब बताएंगे तो शायद थोड़ा सबके लिए खुशी की भी बात होगी, लेकिन जैसे भावेश कह रहे हैं बता लेने दो, अभी बताते हैं। लेकिन एक ये सौरभ सबसे सवाल पूछ रहे हैं, एक सवाल आपके लिए है जी, 7 मिनट बस। जो आपने बताया था कि भाई डाटा का इंतजार का तो टाइम खत्म हो गया, प्यार वाला वो बताया नहीं आपने, को अंजाम तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? कौन सा? छोड़ दीजिए, कुछ मेरे घर के लिए भी छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ अच्छा, कांग्रेस पार्टी का आप सबने बोला भाई, सर का संजीव जी का है केवल 70 के ऊपर भी जा सकती है, 80 के ऊपर जा सकती है, ठीक। बाकी सब कह रहे हैं वही बिटवीन 50 एंड 60, ठीक है। ये भी एक हुआ। 5-6 मिनट की बात और रह गई है बस। सबसे फंसा हुआ राज्य आप किसको मानते हैं इस चुनाव में? सबसे फंसा हुआ राज्य बोलिए कोई। महाराष्ट्र। हर्षवर्धन जी, महाराष्ट्र का नंबर बताइए। नहीं, महाराष्ट्र के नंबर तो बता चुके, चर्चा कर चुके। महाराष्ट्र तो बोल दिया था। जरा बिहार में तेजस्वी का, बिहार में तेजस्वी का तेज भी देख लें, बहुत मेहनत करी बिहार की बात करते, कमर उनकी जो है वो दुख गई। जरा बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में आपको लगता है कुछ? संजीव जी दे रहा है। संजीव जी, बिहार में मुझे लगता है कम से कम 10 सीट का एनडीए को नुकसान होना चाहिए। 10 सीट का नुकसान, ठीक है। 30 पर आ जाए। मुझे लगता है 61 सीट अगर जीत गई इंडिया गठबंधन तो बहुत अचीवमेंट होगा। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है, मुझे लग रहा है 40 सीटें जीतने की स्थिति में। इसकी किशनगंज जो कांग्रेस ने जीती थी 2019 से, मुझे लग रहा है वो भी इस बार कांग्रेस हारने जा रही है। किशनगंज वाला, ठीक है। देखिए, दरअसल समीर जी जो कह रहे हैं, किशनगंज में एमआईएम का कैंडिडेट बहुत अच्छा लड़ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी ऐसा मुझे नहीं दिखता है। और जो वहां का सामाजिक समीकरण, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जब कहते हैं कि भाई ये तो बहुत जीत गए हैं, कहां जीतेंगे, तो भाई ये भी तो देखिए ना आप, नीतीश के साथ भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, ये वो सामाजिक समीकरण है जो उसको अजेय बनाता है। कई सीटों पर वो मुश्किल में है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 35 से 40 के बीच में एनडीए कहीं भी बिहार में खड़ा होगा। अब राहुल जी बता रहे हैं। मेरा जो आंकलन है वो 30 से 32 सीटें हैं बिहार में। 30 से 32 एनडीए को, यानी कि 8 का नुकसान आप मानते हैं। 8 का नुकसान हो रहा है। इंडिया गठबंधन को 8 सीटें आप दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल।